जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। और हम हमेशा की तरह आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप निरंतर हमें प्रोत्साहित करते हैं और इस गवाही के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी कोई ऐसे बड़े काम किए हैं तो आप हमारे साथ शामिल हों और हम गवाही दुनिया के कोने तक पहुंचाएं कि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है। और आज हम एक सशक्त गवाही आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ एक बड़ा प्यारा परिवार उपस्थित है, उत्तर प्रदेश से जो आए हैं, ब्रदर प्रदीप कुमार जी, हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। सिस्टर नीतू जी और उनकी छोटी बेबी आई है, बेबी बेतल, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सब इतनी दूर से अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं आज प्रभु के बारे में बताने के लिए, आपके जीवन से गवाही देने के लिए। ये मसीह से संबंध को, उसकी निकटता को, सच्चाई को आपने कैसे जाना? मैं गैर मसीह परिवार में पैदा हुआ था जी। और मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और पेशे से मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, जो भी मैं स्टील इंडस्ट्री में आसनसोल वेस्ट बंगाल में वर्क कर रहा हूँ। मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था, कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे किस रीति से अपने पास बुलाया है। 2009 की घटना है, मैंने लव मैरिज की थी और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। हमारे जो परिवार के सदस्य थे वो अगेंस्ट थे इस मैरिज के। अच्छा। तो लगभग 1 साल तक बहुत। लेकिन दोनों ही गैर मसीह परिवार से थे ना? हाँ। अच्छा। जी सिस्टर, हम दोनों गैर मसीह परिवार से थे और 2010 में 1 साल लगभग बहुत बढ़िया चलता रहा। हम दोनों अच्छे से एक दूसरे का देखभाल करते रहे। लेकिन 1 साल बाद मेरी मिसेस का तबीयत खराब होना शुरू हो गया। अचानक से उसको पेट में दर्द शुरू हुआ और हमने कई डॉक्टर्स को वहाँ दिखाया। जिस जगह पे मैं था उस जगह पंजाब में था, पटियाला सिटी में। अच्छा। पढ़ाई कर रहा था मैं, अपना इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उस समय इनको दिखाया मैंने कई डॉक्टर्स को वहाँ पे। तो उन्होंने कई रिपोर्ट्स मेडिकल चेकअप कराया, तो जो इनको तकलीफ़ थी वो सामने नहीं आ रही थी, उन रिपोर्ट्स में नहीं आई। अच्छा, डॉक्टर्स की समझ से बाहर की कुछ समस्या जी सिस्टर, इनको। इस तरीके से हमारा पैसा भी लग रहा था लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा था। जी। और जैसा मैंने बताया उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, तो एक आमद था मेरे पास कि मुझे स्कॉलरशिप मिलता था उस समय गेट का। अच्छा। तो उसी से हमारा गुजर बसर चल रहा था। हाँ। और जब इनका तबीयत खराब होना शुरू हो गया तो धीरे धीरे जो पैसा था वो उसमें लगने लगा और जब कहीं से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो हम लोगों ने सब जगह धार्मिक स्थानों पे गया, लेकिन सभी जगह दिखाने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। जी। और समय धीरे धीरे बीतता गया। मैंने कई लोगों से कर्जा भी लिया, इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैं इन चक्करों में पड़ा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सभी जगह से मुझे रास्ते बंद नज़र आ रहे थे। क्या बीमारी, क्या समस्या थी इनको? समस्या जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे मेडिकल चेकअप कराया, उसमें कुछ नहीं निकला। दवा खाती थी, दवा का असर जितनी देर रहता था उतना देर तक ये सोती रहती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर इनकी समस्या वैसी हो जाती थी। पेट में दर्द होता था, सर में दर्द होता था, इस तरीके से ये बेहोश हो जाती थी। और ना ही इनको होश रहता था किसी चीज़ का। तो एक रात को मैं बैठा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, और मैं रो रो के बोल रहा था कि अगर इस संसार में कोई ईश्वर है तो मुझे बचा ले, मुझे इस समस्या से छुटकारा दे दे। मेरा इस तरीके से प्रार्थना करना था। और अगले दिन कुछ ऐसा हुआ, एक मेरे परिचित थे, वो इस समय बरेली कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रदीप क्या बात है, मैं तुम्हें कई जगह रेफरेंस दे चुका हूँ जॉब के लिए, क्यों नहीं जा रहे हो? और सिस्टर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे सर्कल में अधिकतर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का ग्रुप है। तो जितने लोगों को मैंने अपना जो समस्या थी बताई, उन लोगों को ये लगता था कि इन लोगों ने लव मैरिज की है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है और इनका जो फाइनेंशियल है वो स्टेटस ठीक नहीं, इसलिए ये लोग डिप्रेशन में है। जी हाँ। तो जितने लोगों से ये चीज़ बोलता था वो कहीं ना कहीं सुनने में आती थी कि उन्होंने ऐसा कहा है मेरे लिए। तो मैंने ये बात बताना ही छोड़ दिया कि मैं ये समस्या को फेस कर रहा हूँ। क्योंकि हम जान रहे हैं, जो हम आत्मिक लोग हैं, हम जानते हैं कि इनकी जो समस्या थी वो कुछ आत्मिक समस्या थी ना। जी। कि जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तो प्रैक्टिकली बोल रहे हैं अपने समझ से कि डिप्रेशन है, लेकिन जहाँ डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है उस बात को, ना कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि कुछ आत्मिक समस्याएं थी। जी। एक चीज़ बताना चाहूँगा सिस्टर, जिस रात में ये प्रार्थना कर रहा था
उस रात मैंने ये डिसीजन कर लिया था कि अब मुझे कहीं से कोई होप नहीं है, कहीं से कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा है, हम अपना जीवन समाप्त कर देंगे, सुसाइड कर लेंगे। हमने वो स्थान भी तैयार कर लिया था जहाँ पे हमें अपना जीवन समाप्त करना है। चारों तरफ से निराशा थी। लेकिन जब मैंने इस तरीके का प्रार्थना किया, अगले दिन मेरे पास उत्तर आया। तो मुझसे वो भाई थे, उन्होंने ये कहा कि प्रदीप तुमने सब कुछ करके देख लिया है, एक काम करो तुम चर्च चले जाओ जी। तो एक कहावत है, मरता क्या ना करता। तो सिस्टर मेरे अंदर भी यही चीज़ थी कि यीशु मसीह को लेके जो उनका क्या कहेंगे जो चित्रण था वो अच्छा नहीं था मेरे उसमें। मैं उनको एक दबा कुचला हुआ, क्रूस पे लटका हुआ एक ईश्वर समझता था, निर्बल परमेश्वर सिस्टर। तो मेरे मन में यही चीज़ चलता था कि जब वो खुद अपने को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे। वो बिल्कुल आम सवाल है और स्वाभाविक सवाल है, जो उस सच को नहीं पहचाना ना आम आदमी, वो यही सोचता है कि जो खुद को नहीं बचाया उससे मैं क्या मांगू मैं। फिर जो भाई थे वो हम लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया, एक चर्च में लेके गए कि चलो प्रदीप वहाँ चलते हैं, परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपनी मिसेस को वहाँ लेके गया। एक घर था, उसमें 30-35 लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग वहाँ पे गीत गा रहे थे। और मेरी मिसेज वहाँ पे एक चेयर पे जाके बैठ गई अपना बेहोशी की हालत में। मैं वहाँ पे चर्च में देखता रहा कि यीशु मसीह का वो स्टैचू कहाँ पे है, जिसपे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए हैं। मैं बहुत देर तक देखता रहा। साइड में कुछ कर्टन्स लगे थे, मैंने कहा हो सकता उधर साइड में उन्होंने उनको रखा हो। मैं यही चीज़ सोचता रहा बहुत देर तक। लेकिन जब प्रार्थना और जो वचन था हुआ, उसके बाद वहाँ के कुछ विश्वासी लोगों ने मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे सिस्टर, तो मेरी पत्नी तेज़ तेज़ से चिल्ला रही थी, जितना तेज़ चिल्ला सकती थी उतना तेज़ तेज़ से चिल्ला रही थी। और परमेश्वर ने उस दिन जब हमने पहली बार चर्च में कदम रखा, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। बहुत बहुत बड़ी गवाही है सिस्टर। आप पर आएंगे क्योंकि बात आपसे जुड़ी है, आप बताइए इस बात को आगे। जय मसीह की। और मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मौका मिला प्रभु की महिमा करने के लिए। जैसा मेरे हस्बैंड ने बताया, मेरे पेट से तकलीफ़ शुरू हुई और मुझे लूज़ मोशंस की शिकायत हुई और करीबन 3 महीना मैंने सफ़र किया। उसके बाद 3 महीने के बाद का हिस्सा मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो फिर बेहोशी की हालत का हिस्सा रहता है। आप अपने होश में ही नहीं थी ना उस समय? आत्मिक समस्या से ऐसी थी कि आपको खुद भी नहीं पता है कि क्या बात है। क्योंकि वो ऐसी समस्या थी कि मैं चाह कर भी न जग पा रही थी, न सो पा रही थी। मैं बस ये सोचती थी कि उठना नहीं है मुझे, और उसी बिस्तर पे ही मैंने काफ़ी समय गुजारा। जैसा हस्बैंड ने बताया कि मुझे पहली बार चर्च लेकर गए, वो स्थिति मुझे आज भी याद नहीं है कि वो मुझे चर्च लेकर गए थे। लेकिन मुझे इतना याद है कि जब वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रार्थना शुरू की होगी, तो मैं बीच में अपने आप को देख रही हूँ और मुझे सर्कल में घेर कर कुछ लोग खड़े थे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने धीरे से देखा और कुछ कानों में ऐसे फीलिंग आई कि कुछ जा रहा है। वो क्या था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि चर्च के बारे में हमने कभी सुना नहीं, गैर मसीह परिवार से हम लोग रहे। तो वो जो कुछ भी कान में जा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा मुंह खुला है और मेरा मुंह खुला का खुला ही रहा और मैं जितना ज़ोर से चिल्ला सकती थी, और वो पेनफुल बहुत था कि मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ। लेकिन वो शायद 15 मिनट या 20 मिनट की या आधे घंटे की प्रार्थना रही होगी, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ। लेकिन वो जो प्रार्थना जब ख़त्म हुई है तो मैं कुछ स्थिर हुई, और उसके बाद मैंने जब कम्प्लीटली देखना शुरू किया सबकी ओर, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने करीबन 1 साल बाद लोगों को देखा और 1 साल बाद मुझे सुनाई दिया। मुझे ऐसा फीलिंग, यानी मेरे सेंस ऑर्गन, जो 5 सेंस ऑर्गन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं महसूस करने के लिए, सब बंद थे। वो मेरे कम्प्लीटली बंद थे। मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने बताया चर्च से मैं बाहर निकली, मैंने कदम रखा ज़मीन पे, तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैर ज़मीन पर हैं और मुझे हॉर्न की या बर्ड्स की या चिड़ियों की आवाज़, यानी मैं सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। वरना मुझे धुंधला दिखता था, धुंधला दिख रहा है, सुनाई हल्का दे रहा है, तो वो दिमाग तक संकेत नहीं पहुँच रहे हैं। तो वो सारे सेंस ऑर्गन, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ पीने के लिए दिया, तो मैंने उसको जो पिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ पिया 1 साल बाद। वो शरबत था, उन्होंने मुझे दिया पीने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे टेस्ट बर्ड या जो कुछ एक सेंस ऑर्गन मेरे जो 1 साल से काम नहीं कर रहे। 1 साल आप खा रहे पी रहे थे, आपको नहीं मालूम था मुझे जी। मुझे इस चीज़ का होश नहीं था कि मेरे हस्बैंड मुझे 1 साल से देख रहे हैं। जब मैं वापस घर आई तो मैंने कहा कि हस्बैंड से कि
मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एकदम हल्की महसूस कर रही हूँ। मेरे कंधों पे जो, आँखों पर जो इतना बोझ था, वो एकदम से जैसे निकल गया। और उसी दिन मैंने महसूस कर लिया कि कुछ तो अलग है यीशु मसीह में। मैंने उस लव को चखा कि शायद मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की मेरे लिए, लेकिन वो एक मनुष्य की सीमा तक ही मेरी मदद कर पाए। लेकिन मैं जब पहली बार मैं यीशु मसीह को मैंने जाकर, सिर्फ उन्होंने, मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना स्वाद मुझे दे दिया। और मैंने जब चखा ना, तो वो अनुभव आज तक मेरे साथ बना हुआ है। और मैंने अद्भुत चंगाई पाई, अद्भुत चंगाई जो आज तक मेरे साथ बनी हुई है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत अद्भुत गवाही है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। क्योंकि कई बार हम आत्मिक बीमारी को नहीं समझते, जिसका दवा सिर्फ यीशु मसीह है। क्योंकि आपने देख लिया, डॉक्टर से देख लिया, जहाँ जहाँ कहाँ माथा टेकने से देख लिया आपने, लेकिन छुटकारा वहाँ मिला जिसको आप जानते भी नहीं। क्योंकि उसका वचन कहता है ना, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुझे चुना है। और गवाही को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, और हम लोग चर्च जाने लगे और परमेश्वर में बढ़ने लगे, और लोगों से, जो विश्वासी लोग थे, उनसे मिलते थे। अच्छा। उनकी गवाहियों को सुनते थे। तो एक हियाव आता था कि परमेश्वर जब इनके जीवन में कार्य कर रहा है, जब इनको घूरे पर से उठाया है, तो हमें क्यों नहीं उठाएगा। तो एक शाम को हम दोनों लोग बैठे हुए थे, और हालांकि चर्च जाते हुए हमें 1.5 महीना जैसा ही हुआ था सिस्टर। एक शाम को बैठे हुए हम लोग थे, और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हुए बार बार बात आ रही थी हमारे अंदर कि जो चीज़ें हमने सीखी थी अपने बुजुर्गों से, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर रही थी। और जो यीशु मसीह का प्यार था, हमें अपनी ओर खींच रहा था बहुत मजबूती से। तो मेरी मिसेज भी मुझसे कुछ नहीं बोल पा रही थी, मैं भी नहीं कुछ कह पा रहा था। तो हमारे घर में कुछ चीज़ें थी जिनको हम शुरू से करते आ रहे थे। तो परमेश्वर ने हम दोनों के मन में वो चीज़ डाला। शुरुआत इन्होंने कही कि ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, सुकूनियत नहीं पहुंचा रही हैं। तो इनकी ओर से एक छोटा सा इशारा था, जो चीज़ें कर रहे थे, हमने परमेश्वर की दया से उन चीज़ों को अपने घर से हटाया, और परमेश्वर को अपने दिल में पूर्ण रूप से, पूरी रीति से बसा लिया। ऐसे ही हम परमेश्वर में 23 जुलाई को 2011 में हमने अपना जीवन सौंप दिया परमेश्वर की कि प्रभु, अब हम दोनों पति पत्नी तेरे पीछे चलेंगे, जो तूने बातें कही हैं उन पे हम मनन करेंगे। और हम लोग धीरे धीरे चर्च जाने लगे सिस्टर, और समय बीतता गया। और 13 अगस्त का दिन था 2011 में ही। उस दिन मेरी पत्नी को फिर दोबारा से दिक्कत हुई, कुछ सर में दर्द होने लगा। अच्छा। और सर को जमीन पे पटकने लगी। जब से छुटकारा मिला था तब से अब हुई पहली बार? हाँ, वही 3-4 महीने बाद। अच्छा। जब इस तरीके से समस्या आई, उस दिन मुझे एक इंटरव्यू देने जाना था इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि समस्या इस तरीके की थी। और रात भर ऐसे ही रहा, और मैं बहुत ज़्यादा फिर टूट गया। मैंने कहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, यीशु मसीह के पीछे भी चलने लगा हूँ, लेकिन अब ये समस्या क्यों है। तो फिर मेरे मन में यही विचार आया कि अब मुझे फिर सुसाइड कर लेना चाहिए, फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिस रात मैं ये चीज़ सोच रहा था, उस रात परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज के थ्रू बात किया, जो यिर्मयाह 32 अध्याय 27 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तो सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है। मैं सुबह उठा, मैंने वो मैसेज पढ़ा, मुझे बहुत अंदर से तसल्ली लगी कि जैसे परमेश्वर ने मुझे ये बात कही हो। वचन के जरिए बातचीत करने वाला परमेश्वर है, वचन भी जीवित वचन है, जीवित वचन है। तो सर एक अंदर से हियाव आया, लेकिन तकलीफ इनकी वैसे ही थी। और नेक्स्ट डे मैं जिस चर्च से जुड़ा था वहाँ पे मैं गया, वहाँ एक आंटी रहती थी। तो मैंने उनसे कहा, आंटी मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब है, उनके लिए प्रेयर कर दो। तो बोली कि बेटा मैं तो प्रेयर नहीं करूँगी, एक बरेली से पास्टर जी आए हैं, वो प्रेयर करेंगे। अच्छा। जब उन्होंने मेरी मुलाकात कराई उनसे, उन्होंने बताया मेरे बारे में कि ये बच्चे दोनों प्रभु में अपना जीवन सौंप चुके हैं। तो उन्होंने छूटते ही एक बात कही कि भी ये दोनों बच्चे प्रभु के हैं और परमेश्वर निश्चित ही इनको छुटकारा देगा। तो बोले, बेटा आप अपनी मिसेज को यहाँ बुला सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। तो मैंने इनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे एक पास्टर जी आए हुए हैं और वो बुला रहे हैं। तो ये घर से निकली, वो जो परमेश्वर के दास थे उन्होंने इनके लिए प्रार्थना की। और उस दिन 16 अगस्त था और परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया, कंप्लीट हीलिंग मिल गई। जो इनके अंदर दबी हुई थी, उस दिन वो पास्टर साहब प्रार्थना कर रहे थे तो वो डायरेक्ट उनसे बात कर रही थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने वचन से ही उस चीज़ को इनके अंदर से निकाला।
जो इनके अंदर बुरी आत्मा की शक्ति थी वो बात कर रही थी, पर उन्होंने निकाला तो इन्हें छुटकारा मिला, दुष्ट आत्मा की ताकतों से छुटकारा मिला। तो उस दिन से फिर उसके बाद वो समस्या कभी नहीं आई और परमेश्वर ने मुझे एक छोटी सी जॉब से आशीषित किया और हम लोग परमेश्वर में फिर बढ़ने लगे। तो जब आप प्रभु में बढ़ने लगे और पूरी तरह मसीह में आए तो आपने बहुत विरोध भी सहा होगा और अच्छा भी सुना होगा और बुरा भी सुना होगा। क्या रिएक्शंस रहे लोगों के? सिस्टर, ऐसा तो हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम लोग परिवार से बिल्कुल अलग थे और उन लोगों से कोई ज़्यादा टच भी नहीं था और जब टच नहीं था तो कोई हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा था और हम लोग परमेश्वर में बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि परमेश्वर में जो आनंद मिल रहा था, जो प्रार्थना कर रहे थे, जो स्तुति आराधना कर रहे थे, वो मैंने कभी भी 28 साल की एज में कभी नहीं महसूस की। पवित्र आत्मा जो आनंद देता है ना, वो वर्णन से बाहर है, मनुष्य की समझ से बाहर है, जो वो शांति देता है, जैसा वचन हमें कहता है। और कुछ बताना चाहेंगे? फिर धीरे धीरे हम लोग और मजबूत होने लगे तो हम दोनों पति पत्नी ये चीज़ विचार किए कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। तो ये घटना, ये चीज़ हम सोच रहे थे, ये अक्टूबर 2012 की बात है और परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे इस चीज़ के लिए। धीरे धीरे इनको कुछ समस्या हो गई थी, अच्छा, लहू बहने की जी। और हम जब परमेश्वर में बढ़ने लगे तो हमें ये चीज़ हियाव था कि परमेश्वर आज नहीं कल को हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। जब हम प्रार्थना करने लगे इस चीज़ के लिए कि प्रभु जो जो मैंने मांगा है तूने परमेश्वर मेरे लिए किया है, तूने मुझे छुटकारा दिया, तूने मुझे एक जॉब दी है, अब हम सोच रहे हैं कि हम 2 से 3 हो जाएं। ये चीज़ सिलसिला चलता रहा। 2013 आ गया। वो समस्या हम किसी से कह भी नहीं सकते थे, लेकिन मेरी पत्नी परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को बहाती थी, जैसे हन्ना बहाती थी संतान के लिए। और धीरे धीरे 1 अप्रैल की बात है 2012 की, एक पास्टर जिन्होंने मेरी पत्नी को छुटकारा दिया था वो फिर आए हुए थे लखनऊ। उन्होंने बोला कि बेटा परमेश्वर ने हमें बोझ के साथ भेजा है, अगर हो सके तो आप हमसे मिल लो आके। तो उस समय हम दोनों जॉब में थे, थोड़ा व्यस्त भी थे, तो जिसके चलते हम लोग नहीं उनसे जा मिले। लेकिन फिर उनका रात में एक बार फ़ोन आया कि बेटा प्रभु ने मुझे बहुत बोझ के साथ भेजा है, आके मिल लो। फिर हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया सिस्टर कि जॉब के चक्कर में कभी इधर जाना कभी उधर जाना। लेकिन नेक्स्ट डे उनका फिर मॉर्निंग में फ़ोन आया 5 बजे के आसपास। उन्होंने कहा कि बेटा आ जाओ आप, प्रभु ने बड़े बोझ के साथ भेजा है। हम लोग सुबह पहुँचे वहाँ पे सिस्टर, तो इनको देख के उन्होंने बोला मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने एक ही बात कही छूटते हुए कि प्रभु तुमको संतान की आशीष देना चाहता है। जब हम लोग उस चीज़ को प्रार्थना में कर रहे थे, हम लोग एक सफरनेस भी महसूस कर रहे थे उस बीच में। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा था। हमने उनसे कभी इस चीज़ को शेयर नहीं किया था, उनसे बातचीत होती थी, कभी उनसे शेयर नहीं किया कि हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जब उन्होंने प्रार्थना की, हम लोग अपने काम पे लौटे और लगभग 2 महीने बाद हम लोगों ने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया कि हमें एक संतान कंसीव हुई है। और धीरे धीरे उस बीच में उतार चढ़ाव रहे सिस्टर, मेरा जॉब भी चला गया और फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन किया। 2013 14 दिसंबर को परमेश्वर ने मेरी बेटी को मेरे जीवन में दिया आशीष के रूप में। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपकी जीवन में बहुत सारी गवाहियों का क्रम चलता चला गया, क्योंकि प्रभु आपको पढ़ाता चला गया। और ज़रूर है कि संघर्ष भी हुए, कई बार सवाल का हमें लगता है कि दुआ का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, 1 साल हो गया, जबकि आप बताए भी नहीं किसी को। लेकिन प्रभु एग्जैक्ट उन बातों को जानता है, एक एक आंसू को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है, हर एक प्रार्थना उसके रिकॉर्ड में रहती है। तो आपकी बेटी, उसके विषय में कुछ बताएंगे? जी, इसका नाम हमने बेथेल रखा सिस्टर, क्योंकि ये परमेश्वर के भवन से हमें मिली थी और बड़ी दुआओं के साथ। जी, बेटी कुछ बताना चाहती है, कुछ बोल सकती है, कुछ गा सकती है प्रभु के लिए? जी, बेटी प्रभु के लिए एक गाना गाएगी। जरूर। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं, मेरे
खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके अपने परों में तो छिपा बाहों में ले मुझे अपने परों में तो छिपा बाहों में ले मुझे तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिदे हाथों में तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिदे हाथों में मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। और बहुत आशीषित हुए। मैं व्यक्तिगत रीति से कहना चाहूँगी बहुत अनॉइंटिंग है बच्चे की आवाज़ में, बहुत सुंदर आवाज़ और प्रभु के प्रेम से भरी है। और हमारी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु आने वाले दिनों में इसकी आवाज़ को बहुत आयत से इस्तेमाल करे। और मैं जानती दर्शकों के भी दिलों को छुआ होगा, बहुत दिल के नज़दीक गीत था। थैंक यू सो मच। गवाही को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे ब्रदर, उन दर्शकों के लिए स्थितियों में जब आते हैं तो फिर पीछे हट जाते हैं विश्वास से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाहे हम उसमें कितने भी निर्बल हो जाएं, हमारा जो देखना है वो मनुष्य की ओर देखना ना हो सिस्टर, बल्कि उस जीवते परमेश्वर की ओर हो जो सब कुछ कर सकता है। भले देर लगेगी लेकिन वो उसका उत्तर देगा और एक सही समय आने पे वो आपको ऊंचा उठाएगा और आपको शिरोमणि ठहराएगा। बस ये संदेश है कि वो बिल्कुल विश्वास करके रखें कि हाँ, जो परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आप कुछ कहना चाहोगे सिस्टर? मैं एक गवाही अपने हस्बैंड की शेयर करना चाहूँगी। ये 2015 की है। हम प्रभु में आ गए, हम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, चंगाई भी हमें मिली, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बदल पा रहा था। हैंड टू माउथ वाली स्थिति थी। लेकिन बेटी के जन्म के बाद से मैंने इसकी आवश्यकताओं के लिए इसको मैं ज़मीन पर ऐसे ही घुटने पर अपने आती और उसको लेटा के कहती, परमेश्वर इसे आपने दिया है और हम सिर्फ माँ बाप हैं और हम इसका भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, प्रभु अनुग्रह करिए। और विद इन 5 मंथ्स की ये थी। मेरे हस्बैंड को बहुत मिरेकलस वे में उनको कोको कोला कंपनी में मतलब जॉब दी परमेश्वर ने, और हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को परमेश्वर ने बहुत तेज़ी से बदला, जिसकी सारी नीड्स जो हम सोचते थे कि हम कैसे पूरा करेंगे, क्या हम इतने अच्छे तरह से बच्चे को पाल पाएंगे, वो परमेश्वर ने मेरी बेटी के लिए किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर से जब मांगते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। ये चीज़ें हमने ये देखा कि 1 साल तक मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से जॉब करते रहे, लेकिन परमेश्वर के अपने प्लान्स होते हैं। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमें एक स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें कुछ चीज़ों में लेके चलता है, मैच्योरिटी के लिए। और मेरे हस्बैंड 2015 में जॉब कर रहे थे कोको कोला कंपनी में, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। और मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड को कोई पैरों पे बहुत मार रहा है। अच्छा। और मैं बहुत डर गई इस बात से, उठी, मैं बहुत डर गई और मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु ये सब चीज़ें क्या हैं जो आपने मुझे दिखाई जी। और विद इन 3 डेज़ के अंदर मेरे हस्बैंड को पैर की तकलीफ़ होना शुरू हो गई जी। ये परमेश्वर ने मुझे पहले ही इस चीज़ को दिखाया और मैं बहुत भयभीत हुई। और उनके पैरों पे बिना किसी चोट के या बिना किसी कारण के इनके पैरों में रेड रंग के स्पॉट्स और स्वेलिंग आना शुरू हो गई और इनका लोअर पार्ट उठना बंद हो गया। अच्छा। और 1 महीने तक ये तकलीफ़ रही जी। और हम डॉक्टर्स को मैंने लेकर गए, हमने दिखाया। डॉक्टर्स बोल रहे हैं इनका थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जांच कराई तो फिर बोले कि इनका थायराइड बढ़ गया है, कोई कह रहा है शायद होता है इनका शुगर की तकलीफ़ हो गई है। उस तरह से मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरी बेटी 1.25 साल की थी और उसके साथ मुझे हॉस्पिटल जाना बहुत कष्टप्रद मालूम हुआ। मैंने एक ही बात कही, पिता मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊँगी, मैं अपनी सारी सिचुएशंस को आपके सम्मुख रखती हूँ क्योंकि उस पीरियड में जॉब भी चली गई
और अब मैं क्या करूं, फैमिली सपोर्ट नहीं, कोई नहीं। तो मैंने कहा प्रभु जैसा आप चाहेंगे, क्योंकि मेडिसिन देने के बाद इनकी तकलीफ़ें बढ़ना और शुरू हुई। फिर मैंने कहा मैं मेडिसिन भी नहीं दूंगी प्रभु, अब आपकी ओर से मुझे चंगाई मिले और मैं वेट करूंगी। और ये चर्च बहुत पास में ही था घर के, ये वहाँ कंटिन्यूएशन जाते रहे, प्रार्थना होती रही। और एक बाहर से एक बरेली से एक पास्टर आए थे और उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि एक भाई हैं जिनके पैरों में बहुत तकलीफ़ है और हम 1 महीने से कंटिन्यूएशन में प्रार्थना कर रहे हैं, ये हिप के सहारे खिसक खिसक के चलते थे, ये स्थिति हो गई थी। लेकिन मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर दिया। मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि तुम्ही लोगों ने कोई अपराध किया होगा, कोई पाप किया होगा जिसकी सज़ा तुमको परमेश्वर दे रहा है। हम लोग धीरज से बने रहे और 1-1.5 महीने बाद उसी चर्च में ही रहे और 1.5 महीने बाद वहाँ एक पास्टर आए, उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि एक भाई हैं जिनके पैरों में बहुत तकलीफ़ है, उनको परमेश्वर चंगाई दे रहा है और एक बड़ी सी कंपनी में जॉब दे रहा है। और धन्यवाद प्रभु का, ये उसी समय इनको एक बहुत सीवियर पेन महसूस हुआ, बहुत सीवियर पेन महसूस हुआ और हम लोग चर्च से वापस आ गए और ये अनबियरेबल पेन के साथ सो गए, खाना भी नहीं खाया, सो गए। और जब सोकर उठे तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पैरों में कोई पेन नहीं है। वो स्वेलिंग भी धीरे धीरे जाना, मतलब सूजन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, विदिन 1 वीक में वो सारी सूजन ख़त्म हो गई। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस पीरियड में हमने मेडिसिन बंद कर दी थी जी, और हमने पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखा। और 1 हफ्ते में जब इनकी स्वेलिंग ख़त्म हुई तो इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बोकारो झारखंड में डालमिया सीमेंट में जी, और ये वहाँ पर एज ए मैनेजर के रूप में वहाँ पर इनको ज्वाइनिंग दी परमेश्वर ने। और अद्भुत ज्वाइनिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये फिर भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ में थे, ये गए और वहाँ लोग सूट बूट में आए थे, टाई वाई में आए थे, ये अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए थे। और मैनेजमेंट टीम ने कहा कि आपका इंटरव्यू अभी होगा। ये सिर्फ टी-शर्ट और जीन्स में थे और वहाँ 3 लोग इंटरव्यू लेने वाले थे। और जैसे कहते हैं ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहाँ बैठे हुए और वो कहने लगे बेटा आपका नाम, उन्होंने नाम पूछा और उन्होंने कहा कब ज्वाइनिंग करोगे आप। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो आगे आगे जाके रास्ता बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। और जहाँ पर लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था, उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमें फिर से वहाँ खड़ा किया और बड़े वेलकम के साथ, बड़े उससे उन्होंने हमें विदाई दी कि प्रभु इनको आशीष दे के आगे बढ़ा रहा है। तो इस बात के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं जी, कि हम सोचते हैं मसीह में आ गए अब कोई परेशानी नहीं आएगी, या अगर परेशानी आ गई तो लोग कहते हैं मसीह में आया फिर भी परेशानी, इसने पाप किया होगा, है ना, एक इंसानी फितरत है। लेकिन परमेश्वर हमारे आंसू का हिसाब रखने वाला है, एक एक प्रार्थना का लेखा जोखा रखने वाला है और आज उसको पूरी रीति से आपको आशीषित किया है। जितनी भी प्रार्थनाएं मांगी, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, बच्ची के लिए, चंगाई के लिए, और बच्ची भी टैलेंटेड, प्रभु के प्रेम से भरी दी। प्रभु का धन्यवाद है। हम चाहेंगे आखिरी में हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए प्रार्थना, एक छोटी प्रार्थना करें दर्शकों के। धन्यवाद देते हैं प्रभु विनती करते हैं जो भी दर्शक हमारी इस गवाही को देख रहे हैं, प्रभु जिन जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, परमेश्वर आज विनती करते हैं खुदाबंद कि उनके जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पाए, वो परमेश्वर वो आपके उस प्रेम को परमेश्वर चखने पाए जो प्रभु मैंने चखा है। परमेश्वर दया करिए, हर एक को आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे फिर से आप तीनों का, और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आने वाले दिनों में इस्तेमाल करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। देखने वाले दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे, जैसे हमने इस जीवित गवाही से आज बहुत सारी नई बातें सीखी कि कैसे हम संघर्षों के आने के बावजूद भी मजबूत बने रहें, उसकी ओर देखते रहें। अगर आपकी भी प्रार्थना ऐसी है जिनका अभी जवाब नहीं मिला, तो हम इस गवाही से सीखते हैं कि प्रभु अवश्य जवाब देता है और हमारी सोच समझ से कहीं अधिक बढ़कर देने वाला वो परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।